Jain students, in today's lecture we are going to solve exercise of lesson 2, a good idea of manners. So let's get started. सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर read and repeat वाले जो words दिए हैं आप सभी बच्चों को आपकी कॉपी में लिखना है और उसके बाद में ये comprehension आता है. Comprehension में सबसे पहले है answer the questions given below. ओके आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? रीड. आपको क्या करना है बच्चों, सभी को एक या दो बार आपको क्वेश्चंस प्लस आंसर्स रीड भी करना है ताकि हमारी रीडेबिलिटी जो है वो प्रॉपर हो जाए और हम थोड़ा सा अच्छे से रीडिंग कर पाएँ. Where did रवि स्पेंड हिज समर वेकेशन? रवि ने अपना समर वेकेशन कहाँ स्पेंड किया था, कहाँ गुजारा था? तो देखिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर सेंटेंस में डीड होता है तो आंसर में, है ना, क्वेश्चन में यदि डीड होता है तो आंसर लिखते समय डीड को हम नॉर्मल केस में हटाते हैं और डीड जब हट जाता है तो इसका सेकेंड फॉर्म जो है वो वर्ब को देकर जाता है. तो स्पेंड का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पेंट. ये आपको याद रखना है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर में फॉलो करना है आपको. तो चलिए, रवि स्पेंड की जगह पे क्या हो गया, स्पेंट हिज समर वेकेशन एट अ विलेज. रवि ने अपना वेकेशन कहाँ गुजारा था, तो विलेज में. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? व्हाई डिड रवि एंड आनंद नॉट नो अशोक? रवि और आनंद अशोक को क्यों नहीं जानते थे? बिकॉज रवि एंड अशोक डिड नॉट नो. देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो फिर डिड नहीं लगाएंगे हम. रवि एंड, देखिए ये नेगेटिव क्वेश्चन है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन इसको बोलते हैं. तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव होगा तो फिर डीड रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि नॉट लगाना है उसके बाद में. रवि एंड आनंद डिड नॉट नो अशोक बिकॉज, यहां से ही हो गया, रवि एंड आनंद डिड नॉट नो अशोक बिकॉज अशोक हैड न्यूली ज्वाइन द स्कूल. अशोक ने अभी अभी स्कूल को ज्वाइन किया था. ओके, तो दिस इज आंसर नंबर 2. नाउ नंबर 3. हाउ डिड अशोक लर्न टू यूज अ डिक्शनरी? अशोक ने डिक्शनरी का यूज करना कैसे सीखा? तो देखिए वहां पर, यहाँ पर डीड है तो डीड हट जाएगा और इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लर्न का. तो लर्न का सेकेंड फॉर्म होता है लर्न्ड. तो अशोक लर्न टू यूज अ डिक्शनरी व्हेन हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम. जब उसके दादाजी ने उसको सिखाया था तब अशोक ने जो डिक्शनरी है वो देखना सीखा है, उसका यूज करना सीखा. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज अ डिक्शनरी हेल्प अस? डिक्शनरी हमें कैसे हेल्प करती है? तो अ डिक्शनरी हेल्प्स अस. देखिए यहाँ पर हमें, जैसे हम डीड निकालते थे वैसे डज भी निकलेगा, लेकिन डज का जो एस फॉर्म है ये किसको लग जाएगा, वर्ब को लग जाएगा. तो क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा. तो अ डिक्शनरी हेल्प्स अस इन लुकिंग अप द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स. मतलब डिक्शनरी हमें कैसे हेल्प करती है कि हम उसमें से करेक्ट जो वर्ड होता है उसको हम निकाल पाएं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डज आनंद नॉट लुक अप द मीनिंग ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स इन डिक्शनरी? आनंद जो है सारे जो नए शब्द है उसके मीनिंग को क्यों नहीं ढूंढता था, क्यों नहीं देखता था? तो व्हेनेवर आनंद लुक्स अप द न्यू वर्ड्स इन डिक्शनरी क्वाइट ऑफन ही फील्स वेरी लेजी. उसको क्या हमेशा क्या आ जाती थी, आलसी आ जाती थी. नाउ ही decides not to look up all the words in a dictionary. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. आप सभी बच्चों को लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6. Why must we avoid making mistakes? हमें मिस्टेक्स क्यों नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए? तो we must avoid making mistakes because our mistakes makes the readers unhappy. हमें क्या करना चाहिए, हमारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारी जो मिस्टेक्स होती है वो जो रीडर्स होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको अनहैप्पी बनाती है. बिसाइड्स, इसके अलावा, देखिए यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब होगा इसके साथ साथ, इसके अलावा. इट शोज आवर लेजीनेस एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज बैड मैनर्स. ये हमारी लेजीनेस को भी बताता है, यानी कि हम आलसी हैं वो भी बताता है. और दूसरा क्या बताता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज बैड मैनर्स. ये जो है हमारी बैड मैनर्स को भी बताता है. तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए. नाउ चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन आफ्टर ईच स्टेटमेंट. आपको क्या करना है, चूज करना है वर्ड्स को. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें से एक करेक्ट है, आपको वो करेक्ट वाला आंसर लिखना है. द स्कूल हैज ओपन. स्कूल कब ओपन हुई थी? आफ्टर विंटर वेकेशन. यहाँ पर वेकेशन होना चाहिए, VACATION. वायोलेशन नहीं है, वॉलेशन नहीं है, वेकेशन है. Okay, now after winter vacation, after a holiday, after summer vacation or after a week. So what is the correct answer? After
समर वेकेशन, सी आफ्टर समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी स्कूल। नेक्स्ट, अशोक इज अ स्ट्रेंजर बिकॉज अशोक स्ट्रेंजर था, अजनबी था। क्यों था अजनबी? क्यों था? ही इज अ न्यू स्टूडेंट, वो न्यू स्टूडेंट था। ही इज वेल नोन टू ऑल, सभी से वो जानकारी रखता था, सभी का वो जानने वाला था। ही इज एन ओल्ड स्टूडेंट, वो ओल्ड स्टूडेंट था, पुराना स्टूडेंट था ना। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट था। तो क्या रीजन था उसका? तो ही इज एन न्यू स्टूडेंट, वो क्या था? न्यू स्टूडेंट था। नेक्स्ट, द 3 बॉयज जॉइंट एंड प्लेड फुटबॉल, 3 लड़के इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया? फुटबॉल खेला, स्कूल की लाइब्रेरी को विजिट किया, वेंट टू द गार्डन ऑफ द स्कूल, गार्डन में गए या फिर क्लासरूम में गए। तो क्या किया उन्होंने? लाइब्रेरी को विजिट किया था। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर नंबर बी। रवि स्पेंट हिज समर वेकेशन, रवि ने अपना समर वेकेशन कहाँ गुजारा था? एट अ विलेज, इन द टाउन, एट होम या एट हिज फ्रेंड्स होम। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रवि ने अपना वेकेशन जो है एट अ विलेज स्पेंड किया था, यानी कि गांव में गुजारा था। ओके, नाउ अशोक ज्वाइंड, अशोक ने कौन सी क्लास ज्वाइन करी थी? तो ऑफ कोर्स कौन सी क्लास में है आप सभी बच्चे? 7th क्लास में। अशोक ने कौन सी क्लास ज्वाइन करी थी? क्लास 7th। तो थर्ड वन, डी इज द करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वर्ड पावर, लुक एट द फ्रेजेस गिवन बिलो। अ हैप्पी मैन एंड अनहैप्पी मैन, अ मैन हु इज नॉट हैप्पी उसको हम बोलते हैं अनहैप्पी मैन। अ काइंड वुमन एंड अनकाइंड वुमन। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अन लगा के, ये जो एडजेक्टिव है ना, आप सभी बच्चों को पता है एडजेक्टिव नहीं होता है ना, जैसे हम नॉर्मली लिखते कैसे हैं? ADJETIVE, एडजेक्टिव है ना, हम नॉर्मली बोलते भी ऐसे हैं एडजेक्टिव, बट हमें क्या बोलना चाहिए? डी को साइलेंट बोलना चाहिए और ये होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलना है हमें, क्या बोलना है? एडजेक्टिव बोलना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव को हम लोग अन लगा के उसका ऑपोजिट बनाना है हमें। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एडजेक्टिव को हम लगा रहे हैं अन और उसका ऑपोजिट बना रहे हैं। जैसे अन हैज द मीनिंग ऑफ नॉट, मतलब जो अन हम लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट, यानी कि नहीं। नाउ चेंज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बाय एडिंग अन, बी केयरफुल ऑफ चेंजिंग ए टू एन। तो चलिए यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं तो इनको हम लोग चेंज करते हैं। प्लेजेंट जर्नी है तो प्लेजेंट आपका एडजेक्टिव है, इसको आप क्या लगा देंगे? सबसे पहले अन लगा देंगे तो अनप्लेजेंट जर्नी हो जाएगा। लेकिन अन AEIOU के आगे तो हम एन आर्टिकल लगाते हैं, तो ये ए आर्टिकल यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? एन आर्टिकल लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? एन अनप्लेजेंट जर्नी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन अनप्लेजेंट जर्नी। अ पॉपुलर बॉय, बॉय तो है लेकिन कैसा है? पॉपुलर। तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर एडजेक्टिव हियर? पॉपुलर। पॉपुलर को अनपॉपुलर करेंगे, लेकिन अन जैसे ही लगाया तो हम लोगों को एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? एन अनपॉपुलर बॉय। अ नेसेसरी थिंग, तो नेसेसरी इज योर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को अन लगा देंगे, अननेसेसरी थिंग, लेकिन ए हट जाएगा और उसकी जगह पे लग जाएगा एन अननेसेसरी थिंग। ओके, अ लॉफुल एक्ट, तो अनलॉफुल एक्ट, एन अनलॉफुल एक्ट। अ जस्ट डिसीजन, जस्ट मतलब न्यायपूर्ण है ना, तो अनजस्ट, एन अनजस्ट डिसीजन। तो इस तरीके से आपको सभी को करना है। अ कॉमन एनिमल एन अनकॉमन एनिमल, अब आप लोगों को अपने आप से करना है और फिर इसके आंसर्स जो हैं आपको यहाँ से चेक करना है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन अनइंटरेस्टिंग स्टोरी। एन इम्पोर्टेंट इवेंट, देखिए इम्पोर्टेंट आई से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या है? एन आर्टिकल है। तो एन अनइम्पोर्टेंट इवेंट। एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो एन अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, दिस विल बी योर आंसर। बी यूजुअल हैपनिंग, तो बी अनयूजुअल हैपनिंग। यहां पर अयूजुअल य है ना, भले यहाँ पर यू है, AEIOU में से है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा ए। क्यों? क्योंकि इसको यू य पढ़ते हैं, यूजुअल। ओके, यह मतलब वाई, तो वाई तो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल
लगेगा। ओके, तो यूजुअल हैपनिंग, तो इसको हम अनयूजुअल बनाएंगे, है ना। यूजुअल का अनयूजुअल कर दिया और अनयूजुअल अन लग गया तो यहाँ पर फिर एन लगाना पड़ेगा हमें, तो एन अनयूजुअल हैपनिंग। सो दिस इज योर एक्सरसाइज। आपको सभी बच्चों को कोशिश करना है अपने आप से लिखने की, उसके बाद में ही आपको इसके आंसर्स जो है वो चेक करना है। राइट सेंटेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको वन बाय वन सभी सभी जो ब्रैकेट्स हैं या फिर जिसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर्स हैं, ये सभी स्क्वायर्स में से वन बाय वन एक एक वर्ड को लेना है और सेंटेंसेस बनाना है। जैसे यू कैन बोरो माई बुक इफ यू वॉन्ट टू, ठीक है। फिर दूसरा लिया, यू कैन बोरो माई बुक इफ यू विश टू, ठीक है, यूज कर लिया हमने। अब आगे चलते हैं, बोरो से हो गया, अब हैव लेते हैं, यू कैन हैव माई बुक। अच्छा, एक और चीज आप यहां पर कर सकते हो, एक बार आपने बुक ले लिया था, अब आप रूलर ले लीजिए। रूलर मतलब स्केल को बोलते हैं, रूलर। तो यू कैन बोरो माई रूलर इफ यू वांट टू, और यू कैन बोरो माई रूलर इफ यू विश टू, ठीक है, ये यूज हो गए हैं। अब हैव लगाएंगे, यू कैन हैव माई बुक इफ यू वांट टू, you can have my book if you wish to। अब रूलर को लेंगे, you can have my ruler if you want to, you can have my ruler if you wish to। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस मेकिंग करना है, मतलब ये टेबल को देखना है आपको और नीचे सेंटेंस मेकिंग करना है, इस तरीके से अलग अलग। अब हम चलेंगे डू नॉट पर से सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। डू नॉट कम विथ अस, हमारे साथ मत आइए। इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू, अगर आप नहीं चाहते तो आप हमारे साथ नहीं आइए, ऐसा इसका मीनिंग होगा। डू नॉट कम विथ अस इफ यू डोंट विश टू, आपकी इच्छा नहीं हो तो आप हमारे साथ मत आइए। डू नॉट, अब चलिए कम विथ अस हो गया है, दोनों का यूज कर लिया है, अब इसका यूज करेंगे हम। डू नॉट लैंड हिम योर बुक्स, है ना, आप उसको अपनी बुक्स मत दीजिए। डू नॉट लैंड हिम योर बुक्स इफ यू डू नॉट वांट टू, और डू नॉट लैंड हिम योर बुक्स इफ यू डू नॉट विश टू। उसके बाद में है थर्ड लेंगे हम, डू नॉट गो टू द सिनेमा, सिनेमा मत जाइए। डू नॉट गो टू सिनेमा इफ यू डू नॉट वांट टू, डू नॉट गो टू सिनेमा इफ यू डू नॉट विश टू। ओके, तो इस तरीके से आपको शेल वाला भी, आई शेल राइट हिम अ लेटर इफ यू वांट मी टू, आई शेल राइट हिम अ लेटर इफ यू विश मी टू। ओके, मैं उसको पत्र लिखूंगा अगर आप मुझसे चाहते हैं तो, है ना, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उसे पत्र लिखूं तो मैं उसको पत्र लिखूंगा। जैसे आई शैल शो हिम योर लेटर, मैं उनको आपके लेटर दिखाऊंगा। इफ यू वांट मी टू, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उनको पत्र दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगा। आई शैल शो हिम योर लेटर इफ यू विश मी टू। अब थर्ड लेंगे, आई शैल आस्क हिम टू राइट टू यू इफ यू वांट मी टू, और आई शैल आस्क हिम टू राइट टू यू इफ यू विश मी टू। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पर से सेंटेंस मेकिंग करेंगे। आप सभी बच्चों को देखिए अपने आप से कोशिश करना है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद में आप यहाँ से इसके जो आंसर्स है वो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको स्कूल से मिल जाएंगी। Okay, now let's talk. Ask your friend to complete the sentences given below by using if you want to or if you do not want to, if you want him to. आपके फ्रेंड के साथ में आपको टॉक करना है और इन तीनों में से if you want to अगर आप चाहते हो तो, if you do not want to अगर आप नहीं चाहते तो, if you want him to अगर आप उससे चाहते हो तो, इस तरीके से आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, रवि विल टेक योर लेटर टू द पोस्ट ऑफिस। रवि आपका लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस ले जाएगा। तो क्या होगा, रवि विल टेक योर लेटर टू द पोस्ट ऑफिस इफ यू वांट हिम टू। अगर आप चाहते हो कि रवि जो है आपका लेटर पोस्ट ऑफिस तक ले जाएं तो वो ले जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका होगा। चलिए क्वेश्चन, डू नॉट गो टू द सिनेमा। ठीक है, डू नॉट गो टू द सिनेमा, आप सिनेमा मत जाना अगर आपको नहीं जाना हो तो क्या होगा, डू नॉट गो टू सिनेमा इफ यू डू नॉट वांट टू। हाँ, यहां पर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज हैव माई बाइसिकल। देखिए मैंने समझाने के बाद में
आप अपने आप से कोशिश करेंगे इसके आंसर्स लिखने की, और नहीं लिख पाए तो फिर आप यहाँ से चेक करेंगे। नाउ प्लीज हैव माई बाइसिकल, प्लीज हैव माई बाइसिकल इफ यू वांट टू, अगर आपको चाहिए तो आप मेरी बाइसिकल ले सकते हैं। नंबर 3, मिस्टर कुमार विल लेंड यू अ डिक्शनरी, मिस्टर कुमार विल लेंड यू अ डिक्शनरी, मिस्टर कुमार आपको डिक्शनरी दे देंगे। इफ यू वांट हिम टू, अब मिस्टर कुमार थर्ड पर्सन है तो हम क्या लगाएंगे, हिम, तो इफ यू वांट हिम टू, अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर कुमार आपको डिक्शनरी दें तो वो आपको डिक्शनरी देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डू नॉट लैंड योर बुक्स टू अदर पीपल, तो डू नॉट लैंड योर बुक्स टू अदर पीपल इफ यू डू नॉट वांट टू, अगर आपको नहीं लगता है, आप नहीं चाहते तो आप दूसरों को बुक्स नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, माई फादर विल टेक यू इन आवर कार टू आगरा इफ यू, देखिए माई फादर अब थर्ड पर्सन हो गया, तो इफ यू want him to हो सकता है, my father will take you in our car to Agra if you want to भी हो सकता है, और if you want him to ये भी करेक्ट आंसर है। Okay, now let's write 10 sentences on any one of the topics given below. How you spent your vacation? उस पर से आपको क्या करना है, कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाना है। तो आपको कोशिश करना है स्टूडेंट्स अपने आप से लिखने की, और अगर आप नहीं लिख पाए तो फिर आप यहाँ से इसकी हेल्प लेंगे। यहाँ पर आपने अपना वेकेशन जो है वो कैसे गुजारा उसके बारे में यहाँ पर बात करी हुई है, तो ये पूरा आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, PDF में से देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, तो आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको लिखना है। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल आफ्टर द वेकेशन, वेकेशन के बाद में जब आपकी स्कूल ओपन होती है तो उस समय आपका जो फर्स्ट डे है उसके बारे में आपको लिखना है। ये वाला जो टॉपिक है फॉर सेल्फ अटेम्प्ट हमने यहाँ पर दिया है, आपको अपने आप से ही इसको करना है। चलिए अब लेट्स डू इट। इंटरव्यू और क्लासमेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको क्या करना है, आपके क्लासमेट का इंटरव्यू लेना है और ये जो टेबल है इसको आपको कंप्लीट करना है ना। तो चलिए क्या क्या पूछना है आपको आपके क्लासमेट को, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आपको कौन सी बुक पसंद है पढ़ना, व्हाट्स योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। तो आप क्या करेंगे, जैसे पहले आपने विनोद का इंटरव्यू लिया तो आप विनोद को पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो विनोद आंसर देंगे कि माय नेम इज विनोद। फिर द बुक्स दे लाइक टू रीड, विच बुक डू यू लाइक टू रीड, तो विनोद को मान लीजिए गीता पसंद है पढ़ना, तो द गीता, गीता के आगे द क्यों लगाया, क्योंकि उसकी जैसी कोई और बुक नहीं है। यूनिक प्लेसेस और यूनिक चीज़ों के आगे, यूनिक बुक्स के आगे, यूनिक प्लेसेस के आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ओके, और उनकी हॉबीज़ क्या है, तो उनकी हॉबीज़ है रिसाइटिंग पोएम्स, उनको पोएम गाना या फिर बोलना अच्छा लगता है, रेसेस गेम्स, रेस में दौड़ना अच्छा लगता है, गेम्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, तो ये इनकी हॉबी है। हार्दिक को हम पूछेंगे तो ये DICK नहीं होगा, HARDIK होगा हार्दिक का स्पेलिंग। तो द रामायण उनकी फेवरेट बुक है द रामायणा, और उनको क्या अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप लोगों को क्या है 1 by 1 क्या करना है, आपको लिखना है। तो ये कुछ वर्ड्स भी यहाँ पर आपको PDF में हमने दिए हुए हैं, आपको सभी बच्चों को प्रॉपर ढंग से है ना सभी के मीनिंग जो है वो हिंदी प्लस इंग्लिश लिखना है और इस चैप्टर को फिनिश करना है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।